अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। फूल बच्चों, आज मैं आपके लिए 3 बहनों की कहानी लेकर आई हूँ। इन तीनों के बड़े ही प्यारे प्यारे नाम थे, नाबू, निका और सारू। ये बड़ी नटखट और शरीर लड़कियां थी। इन तीनों बहनों को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाना एक बहुत बड़ा मसला था। होता यूं कि ये रात देर तक आपस में खेलती रहती। मम्मी पापा तो अपने कमरे में इन्हें सुलाकर सोने चले जाते, मगर वो शरारती लड़कियां उनके सामने तो चुप चुप करके सो जाती, मगर असल में वो जाग रही होती। और फिर जब मम्मा पापा का दरवाजा बंद हो जाता तो वो उठकर दोबारा खेलने लगती। लाउंज में आहिस्ता आवाज में रात गए तक कार्टून फिल्में देखती रहती, और यूं काफी देर से सोने की वजह से सुबह जब मम्मी पापा जगाने को आते तो उनकी जाग ही ना खुलती। अब नतीजा क्या होता कि वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती। ना वो ठीक से नाश्ता कर सकती, ना बैग में पूरी कॉपियां रख सकती, और फिर नतीजा ये होता जनाब कि असेंबली में अक्सर उन्हें गेट से बाहर ही रोक लिया जाता, क्योंकि लेट आने वाले बच्चों के साथ यही सलूक होता है। अब होता ये कि रात को नाबू, निका और सारू को ऐसा लगता कि जल्दी सो जाने से मालूम नहीं वो कौन से हंगामे और कौन से मजे से महरूम हो जाएंगी। उनके दिल में ये बात समाई थी कि जल्दी सोना कुछ इतनी अच्छी बात नहीं है, और रात गए तक कंप्यूटर पे बैठना और आपस में खिलौनों से खेलना ही मजे की बात है। लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा होता। सुबह जब पापा उन्हें जगाने के लिए आते तो तकरीबन रोजाना उन्हें डांट पड़ती, और कभी कभी थप्पड़ भी पड़ जाते, क्योंकि उन्हें जगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती। कभी मम्मी जोर जोर से आवाजें लगाती, कभी पापा जगाने आते, बार बार आते कमरे में। लेकिन ये कि उनकी चूंकि रात को नींद ही पूरी नहीं होती थी। अब नींद पूरी ना हो तो आप सुबह टाइम पर जाग ही नहीं सकते। अब ऐसा होता कि ऐसी थकन के साथ जब वो स्कूल जाती, मार खाकर, डांट खाकर, तो फिर उन्हें पढ़ाई करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती। अब क्या हुआ कि इनकी रोजाना की इस रूटीन की वजह से प्रिंसिपल साहिबा तक उनकी शिकायत चली गई, और फिर उन्हें एक्सप्लेनेशन कॉल मिल गई। प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया और उन्हें कहा कि क्या स्कूल से उनका नाम खारिज कर दिया जाए। उसके साथ साथ इन तीनों की मम्मा को भी उनकी टीचर ने रोजाना पैगामात भेजने शुरू कर दिए, मगर नाबू, निका और सारू घर आकर कभी बताती ही नहीं थी कि टीचर ने मम्मा को बुलाया है। उधर क्लास में रोज लेट आने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से इन तीनों को क्लास में नींद आती रहती। अब ऐसे में उन्होंने खाक पढ़ाई करनी थी। जमाइयां ले लेकर उनका बुरा हाल हो जाता, और सारी क्लास उन्हें देख देख कर हंसा करती, क्योंकि वो कभी कभी टेबल पे सर रखकर सो भी जाती थी। तो बच्चों, ऐसा हुआ कि उस बरस जब सालाना इम्तिहान हुए और उनकी रिपोर्ट्स बनकर आईं, तो उन पर नाबू, निका, सारू का रिजल्ट तो आम सा था और वो पास तो हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ हेडमिस्ट्रेस ने एक खास नोट लिखकर उनकी रिपोर्ट पर घर भेजा, जिसमें कहा कि ये बच्चियां स्कूल के रूल्स तोड़ रही हैं और हमारे स्कूल का नाम बदनाम कर रही हैं, इसलिए कि ये अक्सर लेट आती हैं और इससे हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है। तो ऐसे में हम ये फैसला करने वाले हैं कि क्यों ना उनका नाम इस स्कूल से खारिज कर दिया जाए। अब क्या था बच्चों, मम्मा पापा तो गुस्से से पागल हो गए, और जनाब उन्होंने नाबू, निका, सारू को लाइन हाजिर कर दिया, और उनको खूब लेक्चर मिला और वार्निंग भी मिली, और बहुत ज्यादा उनको डांटा गया। अब क्या था बच्चों, मम्मी पापा ने लाउंज से टीवी उठाकर अपने कमरे में रख दिया और कंप्यूटर पर भी चाइल्ड लॉक लगा दिया। अब नाबू, निका, सारू में से कोई भी जब भी चाहे वो उसे खोलने के काबिल नहीं थी, और मम्मी पापा ने कहा कि अगर किसी ने कंप्यूटर पे काम करना है तो वो हमें बताएं, हम खुद उन्हें कंप्यूटर खोल के देंगे और फिर वो उस पर कोई कारामद काम करें। और जनाब मम्मी पापा ने बच्चों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी, ताकि वो रात 9 बजे तक सो जाएं, और उनके कमरे की लाइट ऑफ करके मम्मा पापा घंटा घंटा उनके रूम में खड़े रहते, और जब तक वो गहरी नींद न सो जाती वो वहां से ना हटते। इसके अलावा शायद सजा के तौर पे या